नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सब जानेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन किस प्रकार आप सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप भविष्य में कभी भी काम आ सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट। मेरे पास एक पीडीएफ है जिसके माध्यम से आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। पीडीएफ के माध्यम से इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नजर आ रहा है कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या है कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर एक व्यवसाय रूप से कार्य करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषता क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, आइए बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो निर्धारित आंकड़े इनपुट पर दिए गए निर्देशक का श्रृंखला प्रोग्राम पर निर्भर होता है, अपेक्षित रूप से स्थित करता है। ठीक है, क्योंकि एक मशीन है इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके विशेष रूप से दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो आधारित मशीन पर निर्धारित होती है। ठीक है, जिसे हम निर्देश अकॉर्डिंग इनपुट प्रोसेस परिणाम आउटपुट प्रोसेस। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर की विशेषता क्या है। यानी कि अभी जितने हम बात करें इनपुट आउटपुट, ठीक, अब कंप्यूटर की विशेषता नंबर 1, गति की शुद्धता, नियमता, विश्वसनीयता, संग्रहण, पूर्ण निश्चित और पारंपरिक साधारण क्षमता पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी तक हमने देखा। फिर दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। तकनीकी की दृष्टि से मुख्य रूप से 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के नियंत्रण साधन के लिए बनाए जाते हैं जो मानक परिणाम द्वारा के आधारित पर परिणाम करता है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निर्देशकों में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण वृद्धि ग्रहण के देखा जा सकता है, जहाँ की मापदंड देखा जाए तो तापमान, वोल्टेज, करंट रीडिंग नियंत्रण में रखते हैं। ओके दोस्तों, स्टेप नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर एक कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं। ये एक डिजिटल परिणाम पर साधन करते हैं जिसमें विभिन्न मुख्य में अधिकांश कंप्यूटर इसी पद्धति पर कार्य करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीकी तीव्र गति में शुद्धता परिणाम। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं जो आपको मैंने बता दिया, हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के 2 भाग होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट्स शामिल होते हैं जो दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, उसे जिसे हम माउस, कुंजी पटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मदरबोर्ड इत्यादि, ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। सिंपल सी दोस्तों बात है कि आप जिसे आप छू सकते हैं उसे हार्डवेयर। ठीक है, अब हम हार्डवेयर की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके साथ हमें हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट में प्रोसेस में देख लेते हैं। डिवाइस का डिफरेंस भी होना चाहिए ना आपको समझ में। ठीक है, हार्डवेयर की डिटेल देते हैं। कंप्यूटर एक हार्डवेयर निम्नलिखित महत्वपूर्ण डिवाइस शामिल है, जैसे इनपुट उपकरण, दूसरे नंबर पे प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरे नंबर पर आउटपुट उपकरण, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, पॉइंट नंबर इनपुट हम डिफाइन करते हैं इस सभी को। इनपुट उपकरण क्या होता है। इनपुट उपकरण ये वे उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है कि उसे कैसे काम करना होता है। निम्नलिखित रूप से उपकरण शामिल है, जैसे कि कुंजी पटल, माउस, जॉयस्टिक, स्टैकर, माइक, कैमरा। ये सब दोस्तों इनपुट पटल में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करती है। दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक, ALU, जिसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट CU के भी नाम से जाना जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट CPU बनती है। जैसे प्रोसेसिंग यूनिट की प्राथमिकता के अनुसार दिशा जाता है, उसी प्रकार आउटपुट उपकरण आइए जानते हैं। आउटपुट उपकरण में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण निम्नलिखित, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब यानी कि आउटपुट हमें जो कंप्यूटर पे दिखाया गया है उसी जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसी आउटपुट उपकरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज किसे कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि उपकरण जैसे कि फ्लैपी स्टिक, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्टेड ड्राइव डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण की श्रेणी में आते हैं। यानी कि दोस्तों जितने भी आपके पास जो एक्सटर्नल होते हैं उसे, यानी कि जैसे कि आपके पास कोई पेन ड्राइव हो गए, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई या फिर हार्ड डिस्क हो गई, ये सब आपके सेकेंडरी डिस्क में आते हैं। उसी प्रकार हम जानते हैं एक और फिर स्टेप में सॉफ्टवेयर निर्देशों की संख्या क्या है, जो सॉफ्टवेयर को निर्धारित करती है क्रम की संख्या उनको पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि सक्रिय करती है कि क्या कार्य करना होता है यूजर को, यानी कि सॉफ्टवेयर को क्या कार्य करना जाना है कि कब किया जाना है और कैसे करना है, उसके लिए कंप्यूटर को निर्देश की आवश्यकता होती है।
इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर की कार्य को भी समझ। तो यह देखते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर विभिन्न रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, अभी आपने समझे कि सॉफ्टवेयर तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है तथा कंप्यूटर के समस्त साधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डोज, विंडोज, काली लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है। इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने अभी दोस्तों को बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विभिन्न प्रोग्राम पर हार्डवेयर के बीच में अंतरालिक नियमित रूप से तुलना में चौराहे रूप से यातायात पुलिस की निगरानी रखने में कार्यरत रहती है, जो सभी दिशाओं में आने वाली वाहनों नियम अनुसार चलने की अनुमति प्रदान कर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही प्रयोगता की कंप्यूटर के संबंध में नियंत्रित होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो है यानी कि सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम का सॉफ्टवेयर भी हमारा कुछ एक फोटो के ऐप्स है, इसे हम इस फोटो को कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, आइए जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित टूल से युक्त ऐसे प्रोग्राम के समूह होते हैं जो विशेष कार्य पर संपन्न होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन प्रोसेस, फॉक्स प्रो इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। दोस्तों अभी आप सीख रहे हो कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में मांग आवश्यकता को पूरा करने के लिए कस्टमर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, जैसे उन्हें बैंकों द्वारा रेलवे बुकिंग टिकट काउंटर के दौरान नियंत्रण करते हैं। उसी प्रकार हम तीसरे नंबर पर जानते हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेज कंप्यूटर का बहुत बड़ा भाग होता है, जिसे हम आम भाषा में बाइनरी कोड। पॉइंट नंबर 3 लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी कोड में लिखते हैं, जैसे कि अनुसार के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु इस कोड में लिखे गए अनुसार को पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। लैंग्वेज इसी जटिल प्रक्रिया को मशीन कोड में बदलने का प्रोग्राम करता है, जैसे बेसिक, पास्कल्स आदि सॉफ्टवेयर की श्रेणी में ये सब आते। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर गुणवत्ता के मापने, वायरस को हटाने, खोए हुए दस्तावेज को ढूंढने के लिए प्रयोग के लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। एंटीवायरस, पीसी टूल्स इत्यादि सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। ओके दोस्तों, आइए हम जानते हैं कंप्यूटर की इकाई किस प्रकार होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तुलना के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्यूटर हमें बाइट में मापी जाती है। अभी हम बाइट को हम डिफाइन करते हैं। पहला आइए जानते हैं कंप्यूटर इकाई। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने पर वह मेमोरी की जगह घेरता है, जिसे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे बड़ी एवं छोटी बीट कहलाती है। जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में इसके 2 भाग में 0 और अन्य 1 में मान। आइए जानते हैं कितने बीट में कितना बाइट होती है। ठीक है, एक बीट सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम बी सेक्शन माना जाता है। उसी प्रकार 4 बीट में एक नंबर होती है जो एन सेक्शन में माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 8 बीट बाद एक बीट मतलब एक 8 बाइट। ठीक है, एक बाइट मतलब एक अक्षर अथवा अंक, जैसे ए अथवा नो। ठीक है, नो 2 अक्षरों के बीच में जो रिक्त स्थान को इकाई के बराबर घेरता है उसे जीबी कहते हैं, यानी केबी भी कह सकते हैं। 1024 बाइट यानी कि 1 किलो बाइट। ठीक है, 1024 किलो बाइट यानी कि 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट तो 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट तो 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट तो 1 पेंटाबाइट। ठीक है, 1024 पेंटाबाइट एक सैटेलाइट रिकॉर्डिंग। 1024 मैक्सेंटाबाइट्स जेटापॉनिक्स। 1024 जेटाबाइट्स एक योंडाकार बाइट वाईपी। इसे दोस्तों ये सब बाइनरी कोड से नाम जाते हैं, यानी कि दोस्तों 1024 MB यानी कि 1 GB। ठीक है, उसी हिसाब से आप इंक्लूड एवं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 TB में कितना होता है, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सब होती है हमारे कंप्यूटर की मेमोरीज। ठीक है, जैसे हम KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB के नाम से भी जानते हैं। अक्सर 1024 मेगाबाइट यानी कि 1 GB, 1024 मतलब 1000 GB नहीं, 1 GB ओनली। ठीक है दोस्तों अभी और भी है प्रोसीड। आप जानते हैं हम माउस पे। माउस यानी कि यदि आप माउस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो माउस तो कभी यूज किए ही होंगे। जी हाँ जरूर, आइए हम थोड़ा सा जानकारी माउस के बारे में पढ़ें। माउस एक, यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको एक इनपुट उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम माउस कहते हैं। माउस को जब हिलाया जाता है तो एक दिए गए निश्चित रूप से संकेत करते हैं, जैसे पावर सप्लाई, मॉनिटरिंग स्क्रीन हिलता है। माउस उस समय 2 अथवा 3 बटन की तरह होते हैं।
ठीक है, किसी आइकन को अथवा किसी स्थान पर क्लिक करना हो या अथवा माउस दर्शाना हो या पॉइंट को व्यू दिखाना हो, लेफ्ट और राइट बटन पर भी डेस्कटॉप पर क्लिक करने के खोलने जाता है। माउस बटन के 2 बार क्लिक करने की आवश्यकता होती है। यदि माउस का दायां राइट बटन दबाया जाए तो उसे विशेष मेन्यू रूप से शॉर्टकट कहा जाता है। मेन्यू बार खुल जाती है। ठीक है, माउस के संदर्भ में देखा जाए तो ड्रॉप बॉक्स, इंटरडिक्शन बॉक्स, फाइल ओपनिंग, फोल्डर माउस पॉइंटिंग एवं बटन के दाहिनी तरफ दबाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर खींचकर ले जाना, अन्यथा ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस, फाइल को ओपन करना, बटन को छोड़ देना, ये सब हमारे माउस ही कर। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होती है जैसे विस्तृत रूप से स्थान को खींचकर अन्य स्थान पर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने सीखा कि कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का बाइनरी कोड कितने का होते हैं, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट क्या होता है, यानी कि डिजिटली कंप्यूटर किसे कहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको सभी प्रकार की एजुकेशन से रिगार्डिंग समस्या का सामना एवं परेशानी का सामना और ऐसे ही तकनीकी वीडियो कंप्यूटर के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेके, जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, टेक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।